सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने नई मोबाइल टैरिफ की पेशकश की है। इस प्लान के तहत यूजर्स को डेली सिर्फ 2 रुपए खर्च करना होगा। जियो की किस सर्विस से ग्राहकों को लग सकता है बड़ा झटका, जानते हैं कैसे एंड तक जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों, BSNL ने इस साल के लिए मोबाइल टैरिफ की नई लिस्ट जारी की है। खास बात यह है कि कंपनी ने रिचार्ज प्लान की दरें नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि उन्होंने कई नए प्लान्स पेश किए हैं जिनमें यूजर्स को कम खर्च में लंबी वैलिडिटी ऑफर की जा रही है। इन प्लान्स में से एक है 90 दिनों की वैलिडिटी वाला बेहद किफायती प्रीपेड रिचार्ज प्लान। इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 2 रुपये से भी कम खर्च में कॉलिंग और डेटा की सुविधाएं मिलेंगी। BSNL के वेस्ट बंगाल टेलीकॉम सर्किल ने 1 जनवरी 2025 से इन नए टैरिफ की शुरुआत की है। BSNL ने अपने आधिकारिक X हैंडल से इन टैरिफ की जानकारी साझा की है। क्या देश भर में मिलेंगे यही लाभ? सरकारी टेलीकॉम कंपनी के कई रिचार्ज प्लान्स देश के सभी टेलीकॉम सर्किल्स में एक जैसे होते हैं, इसलिए उम्मीद है कि ये लाभ अन्य टेलीकॉम सर्किल्स में भी उपलब्ध होंगे। BSNL का 90 दिन वाला प्लान, इस प्लान के तहत BSNL यूजर्स को सिर्फ 201 रुपए में 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। यह रिचार्ज उन यूजर्स के लिए है जो GP2 ग्रेस पीरियड 2 में है, यानी जिनके सिम की वैलिडिटी खत्म हुए 8 से 165 दिन हो चुके हैं। इस प्लान के तहत पूरे भारत में कॉलिंग के लिए 300 मिनट फ्री, 6 GB डेटा और 99 फ्री SMS फ्री रहेंगे। वहीं यह रेगुलर यूजर्स के लिए 90 दिन का प्लान, जो यूजर्स GP2 कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए BSNL का 90 दिन वाला प्लान 411 रुपए में उपलब्ध है। इस प्लान में मिलने वाले फायदे: पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग प्लस डेली 2 GB डेटा और 100 फ्री SMS प्रतिदिन। यह प्लान फ्री नेशनल रोमिंग के साथ आता है, जिसमें रोमिंग का किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता। इस प्लान की खासियत, BSNL का यह प्लान उन यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो कम खर्च में लंबी वैलिडिटी और बेसिक सुविधाओं की तलाश में है। BSNL ने नए साल के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए यह शानदार तोहफा पेश किया है। 201 रुपए वाले प्लान के साथ कंपनी ने यह साबित कर दिया है कि वह किफायती और उपयोगी सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी है। तो अगर आप BSNL के ग्राहक हैं तो इस प्लान का फायदा उठाना न भूलें। अब आते हैं मुकेश अंबानी की कंपनी जियो पर, जिसने 5G बेस्ड फिक्स्ड वायरलेस जियो एयर फाइबर सर्विस का तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया है। इस सर्विस से ग्राहकों को लग सकता है बड़ा झटका, जानते हैं कैसे। परंतु इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मोटिवेटेड रहे और आपके लिए नई नई खबरें लाते रहे। तो दोस्तों, रिलायंस जियो के संभावित IPO और इसकी 5G बेस्ड एयर फाइबर सर्विस के विस्तार को लेकर जियो ने IPO लाने से पहले अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। कंपनी ने 5G बेस्ट फिक्स्ड वायरलेस जियो एयर फाइबर सर्विस का तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर कंपनी के सब्सक्राइबर्स की संख्या और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर पड़ रहा है। क्या है कंपनी का प्लान? जानकारों और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना है कि रिलायंस जियो साल के अंत तक अपना IPO लॉन्च कर सकती है। इससे पहले कंपनी 5G मोनेटाइजेशन और एयर फाइबर नेटवर्क के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है। ब्रोकरेज फर्म CLSA की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जियो का लक्ष्य अगले 30 दिनों में 1 मिलियन एयर फाइबर ग्राहकों को जोड़ने का है। इसका मतलब है कि कंपनी हर महीने लाखों घरों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। ग्राहकों को लग सकता है बड़ा झटका। अब बात करते हैं एक संभावित ट्विस्ट की। जिस तरह पिछले साल कंपनी ने टैरिफ हाइक किया था, उसी तरह इस साल भी ऐसा कुछ हो सकता है। अगर टैरिफ बढ़ा तो 5G फिक्स्ड ब्रॉडबैंड एयर फाइबर सर्विस महंगी हो सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। दूसरी ओर कंपनी को निवेशकों को आकर्षित करने का बढ़िया मौका भी मिलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जियो ने एयर फाइबर का विस्तार करने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया है। सितंबर के अंत तक कंपनी के पास 2.8 मिलियन से ज्यादा एयर फाइबर कनेक्शन थे।
अनुमान है कि दिसंबर तिमाही में कंपनी 1.9 मिलियन नए ग्राहकों को जोड़ सकती है। एयर फाइबर बिजनेस से कंपनी का मंथली एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर ARPU 650 से 700 रुपए तक बढ़ गया है। ये आंकड़ा जियो के मोबाइल एयर फाइबर की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। जियो का यह कदम एक रणनीतिक फैसला है। एयर फाइबर के ग्राहकों की संख्या बढ़ाने से कंपनी का रेवेन्यू तेजी से बढ़ेगा। साथ ही कंपनी को IPO के लिए निवेशकों को आकर्षित करने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, यही थी आज की बड़ी खबर। जियो के IPO और एयर फाइबर सर्विस के विस्तार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह कदम कंपनी और ग्राहकों दोनों के लिए फायदेमंद होगा या फिर टैरिफ हाइक से ग्राहकों को झटका लग सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।